चलिए, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फिलिस्तीन ने अटैक किया है इजराइल पर। इजराइल पर जो अटैक हुआ है, गाजा से अटैक हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिलिस्तीन कहा जाए या हमास कहा जाए, हमास एक टेररिस्ट संगठन है और उन्होंने जबरदस्त अटैक किया है शॉर्ट रेंज रॉकेट से। एक बार में 150 से 200 रॉकेट से अटैक किया है इजराइल के ऊपर, धमाकेदार। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पिक्चर को आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जबरदस्त अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और अब क्या है, इजराइल इसका पलटवार करेंगे या जबरदस्त पलटवार कर चुका है इजराइल, इस चीजों को हम पूरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठ के आ रहा है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि इतनी बड़ी भयावह रूप लेते जा रही है। और एक बार में 150 से 200 रॉकेट जो लॉन्च किया गया हमास के तरफ से, गाजा पट्टी से अटैक किया गया इजराइल के ऊपर। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इजराइल का जो रक्षा कवच है, जो कि इजराइल को शेल्टर करता है, वो पूरी सुरक्षा देता है, जिसका नाम है आयरन डोम। मैं इसको भी एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ये है इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल जिसको कहते हैं आयरन डोम। मैं इसको भी क्लियर करूंगा, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को देखिए कि कितना खतरनाक जो है अटैक हुआ है और इजराइल का कितना पलटवार है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब यहां पे आप एक चीज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि क्या जबरदस्त पलटवार है। आखिर इतनी भयावह स्थिति बनने का कारण क्या है? आखिर हमास ने ऐसा क्यों किया कि वो 150 से 200 रॉकेट को एक बार में लॉन्च किया? क्योंकि उसको मालूम है कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज का जो डिफेंस, अगर लॉन्ग रेंज की हम मार करते हैं तो इजराइल उसको आसानी से रोक लेगा। अगर हम शॉर्ट रेंज से अगर उस पर अटैक करें तो शायद उसके ऊपर हम कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ उसके ऊपर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। यही सोचकर हमास ने गाजा से उसके ऊपर जबरदस्त पलटवार किया। किसके ऊपर? तो इजराइल के ऊपर जो हमला किया। लेकिन इजराइल का जो आप देख रहे हैं डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर जो है डिफेंस सिस्टम, वहां की इजराइल की एक कंपनी रफाल है। आप रफाल में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि फ्रांस का दसॉल्ट रफाल, वो नहीं, ये इजराइल की सरकारी कंपनी है जो इस इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाती है। और ये इंटरसेप्टर मिसाइल ने जबरदस्त पलटवार किया, क्योंकि इसकी खासियत ये है, जिस तरह से एक अभेद किला में इजराइल अपने आप को तब्दील कर लिया है। इजराइल की जो सुरक्षा कवच है, जो उसकी तकनीक है, इतनी जबरदस्त है कि अगर कोई भी उसकी सीमा में दुश्मन का, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो या लॉन्ग रेंज हो, मिसाइल जब प्रवेश करती है तो वहां का सायरन ऑटोमेटिक जो है बजना शुरू हो जाता है और सारे के सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और सैनिक हरकत में आ जाते हैं। अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए, इस पिक्चर को देखिए। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये है गाजा। यहीं से जो है रॉकेट का अटैक हुआ था। 150 से 200 रॉकेट अटैक एक बार में किया गया है। लेकिन यहीं पर जो आयरन डोम है, यहां पे इजराइल का, ये हिट किया यहीं पर। और यहां पे देख रहे हैं, यहीं पर हिट किया आयरन डोम। और इसका जो सेंसर लगा हुआ है, जो रडार लगा हुआ है, जो आप ये देख रहे हैं, रडार लगा हुआ है, इन्होंने इसको तुरंत आइडेंटिफाई किया और इसको मैसेज दिया और इन्होंने तुरंत इसके ऊपर पलटवार किया। अब एक चीज और कि ये जो डोम शेप आप देख रहे हैं, ये डोम शेप में है और इसी के कारण इसका नाम पड़ा आयरन डोम, ये डोम शेप के होने की वजह से। अब यहां पे देखिए क्या जबरदस्त है। लेकिन सवाल ये उठा कि जब लीडरशिप, आप गौर करें तो जिस समय अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, उस समय इजराइल में जो लीडर था वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि वहां पे चुनाव होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन फिर अभी तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री तुरंत बनाया गया है। और बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो पहले एक सेना में थे और सेना के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला और वो एक इजराइल के जबरदस्त जो है लीडर हैं और उनकी लीडरशिप में अब इजराइल फाइट करेगी। सवाल एक यहाँ पे ये निकल कर आती है कि क्या
जब बेंजामिन नेतन्याहू जी आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आते ही स्पीच दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है, अब जो इसका पलटवार होगा वो जबरदस्त होगा। लेकिन इसके पहले जो ये सारी घटनाएं हो रही है, इसके पीछे का जो रीजन है वो आज से आपको 50 साल पीछे जाना होगा। 50 साल जब पीछे जाएंगे तो जब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये देखिए कि ये इजराइल है, ये यरूशलेम है, ये जो जेरूशलेम है, अब यहाँ पे गौर करेंगे कि इस पर 50 साल पहले इजराइल ने कब्जा किया। अब यहीं पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम का जो धार्मिक स्थल है यहीं पर है, इसको लेके विवाद है। अब यहां पर कब्जा इजराइल का होने के बाद इजरायली लोग जश्न मना रहे थे। जश्न जब मना रहे थे तो स्वाभाविक है, आप अगर इस पर कब्जा किए हैं, जैसा कि फिलिस्तीनियों का मानना है, जैसा कि गाजा में हमास जो टेररिस्ट है उसका मानना है कि इन्होंने कब्जा किया है, तो इनके लिए तो जश्न का माहौल था, लेकिन उनको लग रहा था कि ये हमारे घाव पर नमक छिड़कने के जैसा है, और उन्होंने इसका जब पलटवार किया और उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। इसके बाद इजराइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इनको धाराशाही कर देता है। लेकिन कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, वो 90% जो है वो तो काम तो कर दिया, लेकिन 10% उस काम को नहीं कर पाया। लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्पीच दिया है कि ये तो अभी शुरुआत है, अब जबरदस्त पलटवार होगा, तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया अब विश्व युद्ध की ओर जा रही है? एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, जहां पे पूरी दुनिया इससे निपटने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वहीं पर एक और युद्ध का माहौल दिखाई दे रहा है। अब यहां पे गौर कीजिए, ये इन सारे वीडियो को देख रहे हैं किस तरह से जल रहा है, और क्या ये यहीं पर थमेगा या ये चीजें और आगे तक जाएगी? अब इन सारी चीजों को आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब एक सवाल और यहाँ पे, एक छोटा सा सवाल हम ये कहेंगे कि जब ये हमास ने अटैक कर दिया तो सऊदी अरब की प्रतिक्रिया आ गया, पाकिस्तान ने अपना रिएक्शन दे दिया, और अलग अलग तुर्की ने अपना स्पीच दे दिया। तो इस तरह से, जिस तरह से दुनिया अभी गुट बन रही है, यहाँ तक जहाँ तक अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है कि तुर्की ने रूस से भी कांटेक्ट किया है, तो क्या ये युद्ध एक भीषण रूप लेगा? लेकिन अभी का जो इन्फॉर्मेशन ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद फिर संभाल लिया है, और अभी इजराइल जो फाइट कर रहा था विदाउट लीडर फाइट कर रहा था। क्या अब परिस्थितियां फिर से बदलेगी? अब भारत के लिए सबसे बड़ी उलझन, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ने जब भी जेरूशलेम हो या फिलिस्तीन को लेकर हो, जब यूएन में बात उठती है तो भारत ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया। लेकिन अभी का जो, और इजराइल और भारत की दोस्ती जग जाहिर है, ये सभी को मालूम है कि इजराइल हर वक्त भारत के लिए खड़ा रहा है। इस परिस्थिति में भारत के लिए जो सबसे बड़ी संकट की घड़ी है कि भारत आगे अब क्या करेगा, ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। तो आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी के ऊपर लेकर आऊँगा कि आगे की परिस्थिति क्या बन रही है। आज के लिए इतना ही, और आप इससे अपडेट होते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्द आसानी से पहुँच जाए।